हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम कि ह्यूमन आई में लाइट सबसे पहली बार कहाँ से एंटर होती है। जो हमारा ये पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट एक्चुअल में जो हम टच कर सकते हैं। मैं बोल लूँ हम जो हम एक्चुअल में टच कर सकते हैं, जैसे हमारी कभी आईब्रो आईब्रो कह रहा हूँ, ये पलक का बाल टूट के चला जाता है ना आँख के जिस पार्ट के ऊपर, वाइट कलर का जो होता है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा होल होता है। ठीक है, अगर मैं आँख का डायग्राम बनाऊँ, मतलब बाहर से मैं आँख देखूँ तो ऐसी कुछ आँख नज़र आती है मुझे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारी आँख के अंदर, लाइट कैसे जा रही है। बड़ी सुंदर बनी है ड्राइंग वैसे है, मेरे को चिड़िया जैसी लग रही थी स्टार्टिंग में। तो हमारी आँख में लाइट कैसे जा रही है बेटा, सीधा सीधा इस होल से। मतलब ये जो डायग्राम बनाया हुआ है साइड व्यू है, ये वाला इसका साइड व्यू है, बट ये उसका फ्रंट व्यू है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से इसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूँ डायग्राम, तो लाइट कैसे एंटर करती है बेटा, किसके थ्रू एंटर कर रही है लाइट, प्यूपिल के थ्रू। हाँ ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट लेयर कौन सी मिली उसको, कॉर्निया। स्टार ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो क्या है, उसके बाद प्यूपिल। प्यूपिल के बाद ये जो चीज़ है क्या लिखी हुई है, पढ़ो, लेंस। वो कहते हैं लेंस बदलवाना, यही बदलते हैं पता नहीं मुझे। उसके बाद क्या होता है कि ये वाले पार्ट से लाइट पास होते होते इस बॉडी के ऊपर जाती है। ये वाली बॉडी का नाम क्या लिखा हुआ है, रेटिना। तो मोटी मोटी जो डायरेक्ट बात है जो तुम बचपन में पूरे चैप्टर में पढ़ते थे, वो हमारी एक पेज पे लिखी हुई है कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू बाय पासिंग थ्रू कॉर्निया। पहले क्या आया, कॉर्निया, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद आई लेंस, और आई लेंस के बाद सीधा गई वो रेटिना के ऊपर। बात समझ आई, पक्का है। चलो, तो इससे मेरे को समझना है कि अलग अलग इसमें जो पार्ट्स बनाए हुए हैं इनका फंक्शन क्या है। जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर हमें नज़र आ रही है कॉर्निया की, बहुत मोटी लेयर है, जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो कौन करवाता है, कॉर्निया ही करवाता है। आँख का ये जो पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट हमें बाहर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आँख का है वो मैक्सिमम बेंडिंग करवा रहा है। जो मैंने बोला ना, जिस पार्ट पे तुम्हारी पलकें टूट के फंस जाती हैं, वो पार्ट। ठीक है, उसके बाद लाइट जहाँ से एंटर कर रही है उसको प्यूपिल बोल देते हैं। प्यूपिल क्या होता है, महज एक होल है। जैसे स्टोमेटा एक पोर था, वैसे प्यूपिल क्या है, एक होल है। होल का स्पेशल नेम रख दिया प्यूपिल। ठीक है, और उसके बाद जो कलर्ड पार्ट होते हैं आँख में, जो मैंने आँख, इरिस नहीं आइरिस, ये जो कलर्ड पार्ट होता है आँख का, अगर मैं इसको बनाऊँ तो लाइट को एंटर करवाना। प्यूपिल जो है एक होल है, होल कम ज़्यादा हो सकता है। होल कम ज़्यादा किसकी हेल्प से होगा, आइरिस की वजह से। आज सबने घर जाके एक्सपेरिमेंट करके देखना है, अंधेरे में जाके अपने आँख के ऊपर फ़ोन की रोशनी कर दो, शीशे के सामने खड़ के तुम्हें अपना प्यूपिल बहुत अच्छे से डायलेट, डायलेट वर्ड का मतलब होता है बड़ा होना, तो प्यूपिल अच्छे से डायलेट होता हुआ, हाँ सॉरी, लाइट मारोगे तो छोटा होगा, और एकदम कमरे से बाहर आओगे या जब तुम फ़ोन थोड़ा दूर लेके जाओगे तो प्यूपिल फिर से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। दूसरे की आँख में भी कर सकते हो ऐसे, सामने अपने फ्रेंड को बिठाओ और उसकी आँख पे लाइट मारो तो उसका प्यूपिल छोटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसकी आँख से लाइट दूर करोगे तो प्यूपिल फिर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है प्यूपिल छोटा बड़ा, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अगर तो रोशनी कम है तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर आ सके, और अगर रोशनी ज़्यादा है तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा कि एकदम से ब्राइटनेस बढ़ गई है तो कम लाइट अंदर है। ये नहीं, मैं मेजर नहीं करने बैठा स्केल से। यही कारण है कि जब आप एकदम गर्मी से खेल के कमरे में आते हो या इंडोर्स आते हो, आपकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। उल्टा भी होता है कि आप एकदम अंधेरे से अगर लाइट में गए तो आपकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि आपका प्यूपिल जो है वो टाइम ले रहा होता है एडजस्ट करने में। जब आप एकदम अंधेरे से लाइट में गए या लाइट से अंधेरे में आए तो आपका प्यूपिल अभी छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा हो रहा था, इसलिए वो एडजस्ट करने में टाइम ले रहा था, इसलिए आपको थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने पार्ट क्या पढ़े? सबसे पहले कॉर्निया, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन मतलब 90% बेंडिंग ऑफ लाइट कौन करवाता है? कॉर्निया। उसके बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिल को छोटा या बड़ा कौन करता है? आइरिस। आइरिस का हम बोल सकते हैं इट इज़ द कलर्ड पिगमेंट इनसाइड हर आई। कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, कुछ लोगों की ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लैक होती हैं, कुछ की मुझे नहीं पता ग्रीन होती है नहीं होती, भूरी ज़रूर होती हैं। ग्रीन होती हैं? बिल किसकी देख ली बिल्ली आंखें तूने? तो उसको आइरिस बोलते हैं, जो कलर आपकी आंख को जो कलर प्रोवाइड करता है उसको आइरिस बोलते हैं। और आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया लेंस। अब जो फाइन एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी किससे आई? कॉर्निया से। जो फाइन एडजस्टमेंट है अभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो बेंडिंग करवानी है, जो रिफ्रैक्शन करवानी है ताकि लाइट सीधा सीधा रेटिना पे पड़े, वो एडजस्टमेंट कौन करता है? आई लेंस। मतलब 90% बेंडिंग कॉर्निया ने करवा दी। हाँ, मसल कंफर्म कर दो ना मसल है कि नहीं, पढ़ा था हमने लास्ट ईयर है ना, स्मूथ मसल होती थी ना, आइरिस ऑफ द आई। हाँ मसल है, ठीक है। तो इसमें जो लेंस है, लेंस को कौन कंट्रोल करते हैं? सिलियरी मसल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। लेंस के साथ कौन सी मसल्स अटैच्ड होती हैं? यहाँ पे मसल्स अटैच्ड होती हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या करेंगी? अगर तो ये लेंस को खींच रही हैं, ध्यान देना इधर, अगर तो ये लेंस को खींच रही हैं तो मेरा लेंस पतला हो जाएगा, अगर मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो फाइन एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सिलियरी मसल्स करती हैं। हाँ जी बेटा, कहाँ पे? वो बेटा प्यूपिल बना, प्यूपिल नहीं, ये वाला तो आइरिस होगा ना। नहीं, आइरिस प्यूपिल है, ठीक है। हाँ, काला काला है जो होल है प्यूपिल बनाया हुआ इन्होंने। नहीं, अलग अलग रीजंस हो, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। किसी के हो सकते हैं सेल्स ना हो रेटिना पे, किसी के सेल्स ही नहीं है वहाँ पे, ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं अंधे होने के। तुम्हारे कोर्स में जो जो तुम्हारे कोर्स में मैं उतना बड़ा है। ऐसे सवाल मत पूछ, फिजिक्स पढ़ रहे है तू, बायो नहीं पढ़ रहा। ये समझ आया? मैक्सिमम बेंडिंग किसकी वजह से हुई? मिनिमम बेंडिंग या 10% बेंडिंग किसकी वजह से हुई? आई लेंस की वजह से। फाइन एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? आई लेंस। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग होने के बाद लाइट किस पे पड़ती है? रेटिना पे। अब रेटिना क्या है? रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स। इनका नाम रॉड्स एंड कोन्स इसलिए क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है। रॉड्स मतलब सिलेंड्रिकल शेप, कोन्स मतलब कॉनिकल शेप। ठीक है, इन सेल की शेप ऐसी थी इसलिए इनका नाम भी रख दिया रॉड्स एंड कोन्स सेल्स। और इनका काम होता है एक तो किस इंटेंसिटी की मेरे को इमेज बनानी है, मतलब क्या कलर है उस इमेज का, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी, शार्पनेस, वो सब जो कंट्रोल करता है वो रेटिना के ऊपर स्पेशलाइज सेल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तुमने सुना है कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं कुछ। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है? क्योंकि उनके रॉड्स या कोन्स, बेटे उनको ना दो रंग मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। जैसे मेरे लिए ग्रीन ग्रीन है, रेड रेड है, अलग अलग कलर हैं, पर उनके लिए हो सकता है वो एक ही कलर हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे हम कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन से सेल्स डैमेज होते हैं, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये सिग्नल लेके जाती है ब्रेन पे। इमेज बनाने का काम किसने किया? रेटिना ने। रेटिना में किसने किया? रॉड्स एंड कोन्स ने। वो इमेज जनरेट कर दी उन्होंने इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, पर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके भी जाना है ब्रेन तक, तो उसको ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व उन सिग्नल्स को ब्रेन पे लेके जाएगी, और जिस पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आई को,
उस पॉइंट को हम बोलते हैं, स्पेशली इसका नाम है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, उनको वो इस टर्म से बड़े फेमिलियर है, ब्लाइंड स्पॉट। कि यूजुअली जैसे मेरी स्विफ्ट है या मेरी i10 है, मेरी ना बैक करते हुए हमेशा एक जगह गलती से टच होती है। जैसे वेन्यू है मेरे भाई के पास, उसने 3 बार मारी है, तीनों बार उसी तरफ की बैक लाइट तोड़ी है। ठीक है, सेम मेरे साथ i10 में हुए, 3 बार मैंने बैक करते हुए मारी है, उसी स्पॉट पे मारी है। तो हर कार का ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहाँ तक आप देख नहीं सकते हो, जो आपकी नज़र में नहीं आता। वैसे ही आई का ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई को एंटर करती है, मतलब जो भी रेज इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर गिर रही होंगी वो हमें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, जो भी लाइट की रेज इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर हिट हो रही हैं, रेटिना के ऊपर जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे जितनी भी रेज आ रही हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है सीधे, इसमें सीधे बना दिया उन्होंने, हो सकता है यहाँ से एंटर, तुम्हारी बुक के अंदर यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है, उतना डिटेल में मत जाना। तो मेन पार्ट्स जो हमने पढ़े, देखो क्या क्या याद है तुम्हें। स्टार्टिंग में क्या था? सबसे स्टार्टिंग में था कॉर्निया, उसके बाद स्क्लेरा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बाद आइरिस, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को। प्यूपिल के बाद आईलेंस, आईलेंस को कंट्रोल करती हैं सिलियरी मसल्स। ओहो, मसल्स। और उसके बाद लास्ट में आया रेटिना, और रेटिना से इमेज, अच्छा रेटिना पे कौन सी तरह की सेल्स बताए मैंने? कोन्स एंड रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड सिलेंड्रिकल होते हैं, कोन्स कॉनिकल होते हैं। और रेटिना से इमेज की जो सिग्नल्स हैं वो कौन लेके जा रहे हैं बेटा? ऑप्टिक नर्व। आप बताओ, आप शेप देख के बताओ, अच्छा सवाल है ये, पूछ रही है आई पे कौन सा लेंस होता है, शेप देख के बताओ। कौन सा लेंस हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस हुआ। ठीक है, जगह छोड़ दो, डायग्राम बना लेना घर से। इसके बीच में जो फ्लूइड है बेटा, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, इधर देखो, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है आँख के हमारी, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रियस बॉडी। ठीक है, थिक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं विट्रियस बॉडी। इसका काम भी अगेन बेंडिंग करवाना ही है। और दूसरा जो बाहर एक फ्लूइड होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं हम एक्वस बॉडी। ठीक है, यहाँ नाम पता नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, वो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, आई थिंक यहाँ ऊपर कहीं पे होते हैं, नॉट श्योर। हाँ जी, क्या फिल कर रहे हैं स्पेस को, जो आँख का स्पेस है उसको फिल कर रहे हैं अंदर से, और बेंडिंग में हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प करवाते हैं बेंडिंग में। क्या कह रहे हैं? अंदर से खाली होते हैं, बीच में इसमें खाली है। अंदर से खाली क्यों होगी, बोल तो दिया विट्रियस बॉडी होती है उसमें। जब कोई चीज़ बोल दी है वहाँ पे तो खाली कैसे होगी? प्यूपिल का साइज किस चीज़ में मैटर करेगा बेटा? नहीं नहीं, उसमें नहीं मैटर कर। तू ऐसे आंखें करके देख ले तब भी तुझे उतना ही दिखेगा। चलो आगे दिखो बेटा, इसकी डेफिनेशंस लिखो फटाफट। बेटा इसके बारे में लिख लो फटाफट, डायग्राम बना लेना घर से। तेरे को विश्वजीत समझ आई बेटे बातें सारी जो हमने डिस्कस करी? हाँ जी सर। चलो लिखो। फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई का, फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई का आई बॉल। लिखो बेटा साथ साथ, आई बॉल। The eyeball is approximately spherical in shape. The eyeball is approximately spherical in shape.
with the diameter of 2.3 centimeters. अप्रॉक्सीमेटली बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. लिख लिया है बॉल? ओ यार लिख ले इसको, फालतू मजाक नहीं है मितेश. क्या सवाल है? तो आँख का फ्लूइड है बेटे तेरी, आँख का फ्लूइड है, एक्वस बॉडी का पार्ट है वो. कैसे सवाल पूछ. ऐसे तो एक मूवी आई थी अंदाज अपना अपना, उसमें एक डायलॉग है, तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा. इसका मतलब क्या निकाल रहे हो? प्यूपिल थोड़ी निकाल रहे, पूरी की पूरी आई बॉल निकाल रहे हो. आई बॉल में पूरी की पूरी आंख आ गई भाई, स्फेरिकल इन शेप. ये जो बनाया है ये क्या शेप है? पूरी की पूरी आई बॉल. ये पूरी की पूरी आंख जो इतनी बड़ी डायग्राम में दिख रही है तुम्हें, एक्चुअल में कितनी है? इट इज़ 2.3 सेंटीमीटर्स. इतनी सी है वो, इतनी सी बस. हमारी आंख अंदर जो है इतनी सी है. अरे 2D में है भाई साहब, 3D में तो कंचे जितना हुआ ना. सारे ही है वो, सब. हाँ, तुमने नकली आंख देखी है कभी? कभी बाय चांस मौका मिला हो? मतलब पिंग पोंग बॉल, पता है क्या, टेबल टेनिस की बॉल देखी है, उसको थोड़ा सा छोटा कर लो, वैसी ही एक आंख होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल ऑफ डायमीटर 2.3. हाँ, तुझे तो बाहर बाहर का पार्ट दिख रहा है ना सिर्फ. चले आगे. ऐसे डाउट पूछ रहे हो यार, मेरे को पैर में शिवरिंग हो रही है सुन के तुम्हारे डाउट्स. गिट्टे गया होते हैं. देखो कॉर्निया, नेक्स्ट पार्ट है कॉर्निया. कॉर्निया के बारे में लिखो. द लाइट एंटर्स द आई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, थ्रू अ थिन membrane called cornea. ठीक है. It forms the transparent bulge. It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball. On the front surface of eyeball. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, रेड से लिख रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो सेम ही होगा, थिकनेस में वेरी. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट rays entering the eye occurs on the outer surface ऑफ द कॉर्निया. प्लीज़ ये बात, ये फैक्ट याद रखना, जो मैक्सिमम बेंडिंग है ऑलमोस्ट 90% वो कॉर्निया पे हो जाती है. ठीक है, जब मैं डायग्राम आगे समझाऊंगा हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के, उसमें बेंडिंग मैं सीधा कॉर्निया से एंटर करते ही कर दूंगा. जो फाइन बेंडिंग है, जो थोड़ी बहुत बेंडिंग है, वो कौन करेगा, आएगा लेंस ऑफ द आई, आई लेंस. ठीक है.
हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, याद करो। इरिस, ठीक कह रहे हैं, आइरिस ही तो पढ़ा था इसके बाद। स्क्लेरा के बाद, स्क्लेरा छोड़ दो, थर्ड पे आओ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिन पे सवाल आ सकते हैं वही लिख पा रहा हूँ। आइरिस, आइरिस क्या होता है बेटा? आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। कलर्ड पार्ट, ब्रैकेट में डायफ्रेम लिख लेना। डायफ्रेम मतलब वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। डायफ्रेम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, इसी के साथ एक एडिशनल बात लिख सकते हो आप, आइरिस गिव्स कलर टू द आई। आइरिस गिव्स कलर, कुछ नहीं बेटा, पिगमेंटेशन डेवलप हुई है विद टाइम। ब्लू भी रेयर ही है, इंडिया में देखा है ब्लू? रशियंस का होता है, आयरलैंड का हो सकता है। हाँ बेटा, इसके बाद प्यूपिल। इंग्लिश में प्यूपिल का मतलब क्या होता है? हाँ, स्टूडेंट। अब वो पिंपल होता है। हे भगवान, स्टूडेंट। ये तो ना मेरा मन कर रहा है अलग से निकाल के ना शॉर्ट्स डाल दूं मैं इंस्टाग्राम में। प्यूपिल का मतलब शिष्य होता है। इंग्लिश, इंग्लिश में प्यूपिल का मतलब शिष्य, शिष्य। फोर्थ पार्ट लिखो, प्यूपिल के बारे में लिख लो। The pupil regulates, the pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. कितनी लाइट आँख में आएगी इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है लाइट? आई लेंस पे। लिख लिया विश्वजीत? हटा दूं बेटा इसे? सर एक मिनट। लिख ले, कोई बात नहीं। चलें आगे। हो गया सर। अगला पार्ट लिखो, प्यूपिल के बाद क्या आएगा? आई लेंस। फिफ्थ पार्ट है आपका आई लेंस। ठीक है, आई लेंस के केस में क्या होता है? इट इज़ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है और ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन लेंस। हाँ ये भी है। merely providing the finer adjustments, merely providing the finer adjustments of focal length required to focus objects, required to focus objects at different distances, at different distances
ऑन द रेटिना। ठीक है, इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक और फैक्ट जो आपने लिखने, कौन सी शेप बताई थी आपने लेंस की? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स जब दूर रखी हुई होती है चीज़ तो कौन सी तरह की इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इनलार्ज तभी नहीं आते, 4 नंबर आते हैं तभी 18 में से। लिखो द आई लेंस फॉर्म्स, द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड image of the object on the retina। तो रेटिना के ऊपर वो जो इमेज बना रहे हैं वो कौन सी तरह की है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या फ़र्क पड़ता है साइज इनलार्ज कैसे हुआ? डिमिनिश्ड हुआ ना, दूर की इमेज बन रही है, आँख के ऊपर छोटी इमेज बन रही है। मतलब इतना बड़ा पेड़ आँख के अंदर जब बन रहा है तो इतना सही बन रहा है ना बेटा, तो डिमिनिश्ड ही तो होगी इमेज उसकी। लिख लिया? चलें आगे, पढ़ें 15 मिनट अभी। चलें? विश्वजीत हटा दूं बेटा? हाँ जी सर। लिखो आगे। हाँ जी, इमेज कहाँ बन रही है? किसके ऊपर बन रही है इमेज? रेटिना के ऊपर। रेटिना। 6th पार्ट इज रेटिना। द लेंस सिस्टम, लिखना, द लेंस सिस्टम फॉर्म्स an image of forms an image of object on a light sensitive screen, light sensitive screen at the back of the eye, at the back of the eye, called retina। ठीक है, the retina is a delicate membrane, the retina is a delicate membrane having enormous लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या नाम बताया था मैंने लाइट सेंसिटिव सेल्स का? लाइट सेंसिटिव सेल्स, rods and cones। इसके साथ लिख भी लेना, नेम्स गिवन बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, नेम्ड आफ्टर देयर शेप्स। ठीक है, एक बार ना ऐसे एक MCQ आ गया था कि अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स, तो विच सेल इज डैमेज, रॉड या कोन? ठीक है, ऐसे एक सवाल आ गया था, तो वो बाद में मैं तुम्हें लिखवाऊंगा स्पेसिफिकली कौन से होते हैं। मेरे को भी कन्फ्यूजन रहती है इसकी, मैं नोट्स में ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, लिखना आगे, these cells get activated, these cells get activated upon illumination
इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जब लाइट गिरती है उनके ऊपर, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या हो गया? आगे आगे बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है आपको? अच्छा, इनको ना बेटा ये लाइट सेंसिटिव सेल्स के साथ में इसका एक कीवर्ड लिखो। इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। कीवर्ड लिखना है फोटो रिसेप्टर सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स मतलब फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से हुए? जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर को कौन सेंस करेगा? कहाँ पे होने चाहिए थर्मो रिसेप्टर्स? तुम्हें कैसे पता चलता है कोई चीज़ गर्म है ठंडी है? छूने पे। तो कहाँ पे होंगे? स्किन के ऊपर, हाथ पे ही होंगे। मतलब यहाँ पे जलाऊंगा तो नहीं जलेगा, तो कहाँ पे होंगे थर्मो रिसेप्टर्स? पूरी स्किन पे। वैसे ही गैस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। गैस्ट्रो होता है टेस्ट, टेस्ट कहाँ पे होगा? टंग पे। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ऑल फैक्ट्री होते हैं स्मेल, स्मेल कहाँ पे होगी? नोज में। ठीक है, तो वैसे ही फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या होगा? शॉक वाला। लिखो चलो। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना अंधेरा कितना उजाला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेल्स जो हैं वो है रॉड्स। ठीक है, और जो कलर के लिए हैं वो हैं कोन्स। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सी इज कलर कोन्स। हाँ, अरे अमेरिकन इंग्लिश वाला लिख दी। कलर रिसेप्टर्स कौन से होंगे? कोन्स में। और जो इंटेंसिटी है मतलब रात के टाइम पे क्योंकि लाइट कम हो जाती है तो ज़्यादा इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाले कौन से रिसेप्टर्स होंगे? रॉड्स वाले। ठीक है, ये सवाल पेपर में आया हुआ था एक बार, तो अच्छे से इसको नोट कर लो। लास्ट पार्ट बेटा, क्या बचा अब? ऑप्टिक नर्व। लिख लिया ये? अरे नहीं है प्रभु, जितना है उतना पढ़ाया मैंने। लिख लिया? ऐसे तो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ तू पूछ रहा ना आंसू कहाँ से आएंगे। हटा दूँ इसे? लास्ट चीज़ है बेटा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व 7th पार्ट है आपका। सिलियरी मसल्स रह गई हैं, वो भी लिख लेंगे अभी। ऑप्टिक नर्व्स के बारे में लिखो। मैच है क्या आज कभी? ऑप्टिक नर्व्स के बारे में लिखो। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स generated by photoreceptor cells are taken to the brain where the image of object is interpreted and we see the objects as they are। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है हमें वैसा ही नज़र आता है। इंस्टेंट है, टाइम क्या लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि
परसिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, वो 0.1/16 ऑफ अ सेकेंड नहीं होता था, ऐसे कुछ पढ़ते थे। ये हो गया, चलें आगे। इसी के साथ लिख लो द पॉइंट वेयर द एडिशनल पॉइंट यहीं पे लिख लो ब्लाइंड स्पॉट वाला, द पॉइंट वेयर द optic nerve enters the point where the optic nerve enters the क्या कहते हैं उसे, रेटिना, enters the retina is called blind spot. Any image formed on blind spot any image formed on blind spot is not seen by the brain, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे। जब रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं बनेगा तो हमें कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। सिलियरी मसल्स का एकोमोडेशन में लिख लेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन में लिख लेंगे, आज के लिए इतना ही लिखते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा चैप्टर का स्टार्टिंग ह्यूमन आई के ऊपर। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हाँ जी, ब्यूटीफुल नहीं है, कलरफुल वर्ल्ड, तो कलरफुल होगा तभी ब्यूटीफुल होगा। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड, और ह्यूमन आई के बारे में आज हमने पढ़ लिया। इसके डिफेक्ट जो हैं, आँखों की जो परेशानियां हैं, मतलब कि दूर का ना दिखना, पास का ना दिखना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और है आपका कि जब लाइट एक प्रिज्म से पास करती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विबग्योर, और प्रोसेस का नाम होता है डिस्पर्जन, ठीक है। उसके बाद 2 सवाल जो बहुत पेट हैं, जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, नंबर 1, और नंबर 2 जो सवाल आता है कि पहला तो रेनबो कैसे बनता है, दूसरा स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्यों होता है, ठीक है। चलो जाओ। सर तो फिर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे हमें बस एक ब्लैक डॉट क्यों दिखता है? वहाँ पे मतलब कोई भी इमेज बनेगी तो हमें दिखेगी नहीं ना, तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ब्लैक डॉट बोल सकते हैं, तो ब्लैक डॉट होता होगा। क्या मतलब एग्जैक्टली सवाल नहीं समझा मैं तेरा, क्या कह रहे हैं। मतलब कि जब हम देखते हैं तो हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे हमें कोई ऐसे ब्लैक चीज क्यों नहीं दिखती आँख पे? आँख के अंदर मतलब आप एनालाइज कर रहे हो उसको नहीं नहीं, समझ लो, मैं सामने कोई इमेज देख रहा हूँ तो हाँ, वहां पे हमें ब्लैक स्पॉट क्यों नहीं दिखता? नहीं ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा राजे वहाँ पे। वो तो अगर ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं इसका मतलब आपके कॉर्निया में ही डिफेक्ट है। अगर मैं लेट्स से, मेरे लिए तो इमेज सारी वर्ल्ड में ऐसी चल रही है ना, मेरे लिए तो पिक्चर ऐसे चल रही है, पर मुझे यहाँ पे ही कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब मेरे कॉर्निया पे डिफेक्ट है। और एक्चुअल में ये डिफेक्ट होता भी है। आपका आई ग्लास जो है वो आई ग्लास कह रहा हूँ, जो आपकी विजन है ना वो मिल्की हो जाती है, मतलब वाइटनेस नज़र आती है आपको, फॉगी नज़र आता है, उस डिफेक्ट को कैटरैक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में नहीं बोलते कि आँख में मोतिया उतर आया, पता नहीं, मुझे नहीं पता तुमने सुना है नहीं सुना, बट एक्चुअल में एक कंडीशन होती है, फॉगीनेस आ जाती है। ब्लाइंड स्पॉट पे जो इमेज बन रही है वो तो दिख ही नहीं रही, मतलब वो वाला पार्ट हमें दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सर तो मेरे लिए वहां ये पे वाला हमारा पार्ट ब्रेन अभी एक विजिबल नहीं है, इमेजिनरी तो चीज हो बना सकता है देता इस है। पार्ट की इमेज मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही हो, ठीक है। ठीक है सर। गुड इवनिंग। नहीं, मैसेज पढ़ ला करो अपने।